हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वर्णिक छंद। वर्णिक छंद में जैसा आपको मैंने बेसिक में बताया था, जब छंद की परिभाषा प्रकार जो बताई थी, उसमें वर्णिक और मात्रिक दो प्रकार के छंद थे। वर्णिक छंद में वर्णों की गणना होती है, वर्णों का क्रम होता है, ठीक है। और मात्रिक छंद होता है, उसमें मात्राओं की गणना होती है सिर्फ, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे, ये है अपना द्रुत विलंबित छंद। और द्रुत विलंबित छंद जो होता है वो सममात्रिक छंद होता है। इसके प्रत्येक चरणों में समवर्णिक छंद होता है। प्रत्येक चरण में इसके वर्ण की मात्रा क्या होती है? समान होती है, ठीक है। और इसके प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या 12-12 होती है। चरण के अंत में यति होती है। और इसमें क्रम से जो गण होते हैं उनका एक सूत्र है, द्रुत विलंबित नबो बरो। नबो से न पहला नगण होगा, उसके बाद बगण, फिर बरो में बगण और फिर रगण, यानी क्रम से नगण बगण बगण और रगण जो है वो गण आएंगे, ठीक है। तो ये बात हमने देखी है। अभी समवर्णिक छंद है, प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण होते हैं और प्रत्येक चरण के में क्रम से नगण बगण बगण रगण जो है वो गण आते हैं। अब वो गण कैसे आएंगे? देखो, हम बात यहाँ वर्ण लगाएंगे। यहाँ लघु है, पहले लघु, फिर लघु लघु, ठीक है। और फिर गुरु लघु लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु गुरु लघु 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 गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु गुरु, ठीक है। अब इनका हम क्या करेंगे? वर्ण निधान। जैसे ये तीन का जोड़ा बनाया आपने, तीन के जोड़े में अगर तीनों लघु आ रहे हैं तो सूत्र बनता है नसल, नैसल, मतलब लघु लघु लघु। तो कहने का मतलब पहला हो गया नगण, क्या हो गया? नगण, ठीक है। उसके बाद देखो दो नंबर जो है वो गुरु लघु लघु है। तो गुरु लघु लघु में क्या आना चाहिए? भानेस, यानी गुरु लघु लघु। तो ये है बगण, ये क्या है? बगण। ये भी बगण है और ये भी बगण है, बगण और बगण। अंत में क्या बचा अपने? गुरु लघु गुरु, यानी जय भा, यानी गुरु लघु गुरु। तो इसको हम बोलेंगे रगण। क्या बोलेंगे? रगण। क्रम से अपना नियम पूरा हो रहा है। वही सेम इसमें पहले तीन लघु हैं, यानी नगण होगा, फिर बगण होगा, फिर बगण है और फिर क्या है? रगण है। ये इसमें आप लगा के देख लेना। यहां देखो संयुक्ताक्षर आने की वजह से गुरु लघु गुरु लघु और गुरु, ठीक है। अब नियमानुसार पहले में तीन लघु है, मतलब नगण है। उसके बाद एक गुरु दो लघु है, मतलब बगण है। एक गुरु दो लघु है तो बगण है। गुरु लघु गुरु है तो क्या? रगण है। फिर बगण और फिर रगण, ठीक है। तो ये जो सेम सिस्टम है वो इसमें होगा। अब लगा के देख सकते हो, नगण आ गया, ये बगण आ गया और फिर बगण आ गया, नहीं सॉरी, बगण आ गया और फिर क्या है? यहां देखो, ये रगण आ गया। इसमें देख लो, नगण है, फिर यहां ध्यान रखने वाली बात है, ये संयुक्ताक्षर है। संयुक्ताक्षर से पहले मैंने आपको बताया क्या आता है? गुरु आता है, लेकिन यहां लघु आएगा। इसकी वजह यह है कि मैंने बताया था तुम्हारा, तो यहां क्या होता है? तू जो है वो जल्दी बोला जाता है, इस पर कोई बलाघात नहीं लग रहा है। तुम्हें होता है मैं, ठीक है। तो इसलिए इस पर लघु आएगा, फिर गुरु, फिर लघु लघु, फिर गुरु और फिर लघु और गुरु, ठीक है। जोड़ा बना लो, नगण बगण बगण रगण। तो इसी प्रकार इसमें बगण, फिर रगण, ये नगण, फिर बगण। इसमें देखो आ है, ठीक है, तो ये बगण हो गया और ये है रगण। ये है दोस्तों द्रुत विलंबित छंद। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। समवर्णिक छंद है, प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण होते हैं और क्रम से गणों की बात करें तो नगण बगण बगण रगण आता है। नगण बगण बगण रगण, ये गण आते हैं, ठीक है। तो ये था अपना द्रुत विलंबित छंद। अब हम देखते हैं कविक छंद। कविक छंद है वो समवर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 31-31 वर्ण होते हैं, 16-15 पर यति होती है और कहीं कहीं इसमें 8-8-8 और 7 पर भी यति हो जाती है। ये इसके नियम है। पहला नियम है समवर्णिक छंद,
प्रत्येक चरण में 31 मात्राएं, 16-15 पर या 8-8-8-7 पर यति होती है। ठीक है, और प्रत्येक चरण के अंत में लघु आना अनिवार्य होता है। देखते हैं 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, 5 3 8 10 12 16 और 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये अपने हो गए 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ठीक है, तो पहले चरण में 15 यानी 16 पर यति है, उसके बाद 15 पर है, उसके बाद 16 पर है, इसके बाद 15 पर है। हमने 2 चरण लिखे हैं दोस्तों, जिसमें पहला चरण ये है जिसमें 31 मात्राएं, दूसरा चरण ये है जिसमें 31 मात्राएं, यानी 2 पंक्तियों का एक चरण है इसमें। जो मैंने, हम इसको सीधा भी लिख सकते हैं, इसको एक पंक्ति में भी लिख सकते हैं। यहां पर अपने को यति यानी ये यति लगा करके इसको लंबा एक लाइन में, एक पंक्ति में एक चरण लिख सकते हैं, दूसरी पंक्ति में दूसरा चरण लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका कवित छंद। ठीक है, वसंत, ये भी एक वर्णिक छंद है, वसंत बोलते हैं इसको, वसंत। ये समवर्णिक छंद है। प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या समान होती है, यानी 12-12 वर्ण, 12-12 वर्ण होते हैं। इसमें गणों का भी बंधन होता है, गण होते हैं इसमें जगण तगण जगण रगण। ठीक है, जत जर याद रख सकते हो आपको इसको, जत जर यानी जगण तगण जगण रगण। हम देखते हैं, पहले में जगण होना चाहिए, तो यहां हो रहा है जगण। जगण कैसे हो, जय भा ने। दूसरा क्या होना चाहिए, ता रा और जय। फिर आगे क्या है, जगण जय भान, और फिर आगे क्या है, रा जय भा। तीनों के तीनों मतलब चारों के चारों जो गण हैं वो मिल रहे हैं, और एक गण में 3 वर्ण होते हैं, इसलिए 4 3 12 वर्ण होगी एक चरण में। ठीक है, अब आगे देखते हैं, जय भान, ता रा जय जय जय, सॉरी अपने ता, जय भा ने, ये राजभा। गण मिल रहे हैं, जगण तगण जगण रगण, कुल मिला के 12 वर्ण है। फिर जगण जय भा ने, फिर तगण ता रा जय, फिर जय भा ने, फिर रा आना चाहिए क्योंकि आगे संयुक्ताक्षर है इसमें, रा जय भा। 4 गण 12 वर्ण। चरण के अंत में यति हो रही है, जय भा ने, फिर ता रा जय, फिर जय भा ने, और फिर रा जय भा। 12 वर्ण है, क्रम से गणों का निर्धारण है। ध्यान ये रखना है, समवर्णिक छंद है, प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण होते हैं। समवर्णिक छंद प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण क्रम से जत जर जगण तगण जगण रगण के योग से 12 वर्ण होते हैं। और ये उदाहरण है, बिल्कुल इजी है, आराम से पढ़ के या लिख कर याद कर सकते हो। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो उसमें अगर कोई कमी लग रही है तो उस संदर्भ में जरूर
कमेंट करें, उसमें बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमें पता चले, कमेंट करें तो क्या कमी आ रही है उसका सुधार करें। धन्यवाद।